भक्तों, सावन का महीना जितना महादेव के लिए भक्ति के लिए खास होता है, उतना ही महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए भी खास होता है। आपने अक्सर देखा होगा कि प्राचीन काल में ही सावन के महीने में और रक्षाबंधन पर लड़कियां के मायके जाने की प्रथा बनी हुई है। यह प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। कहा जाता है कि सावन के महीने में नवविवाहित लड़कियों को मायके जरूर जाना चाहिए। लेकिन क्या आपको इसके पीछे का कारण पता है? क्या आप जानते हैं कि सावन में लड़कियों के मायके जाने से उनके मायके और ससुराल पर क्या असर पड़ता है? भक्ति पूज्य गुरुजी ने कहा है कि सावन के महीने में जो लड़की अपने मायके जाती है, सावन के महीने में कुछ खास चीज़ें अपने मायके से ले आती है। इससे न केवल उसे मायके में बल्कि ससुराल में भी बरकत नहीं रहती है और उनके घर में धन दौलत की हमेशा कमी बनी रहती है। इसी के साथ गुरुजी ने महिलाओं के कुछ ऐसे उपाय भी बताए हैं जिन्हें करके बाद में वो हमेशा अपने मायके की बरकत को भी बनाए रखती है। ऐसे में अगर आप भी अपने मायके और ससुराल का भला चाहती हैं तो आज का यह वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। भक्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। इस चैनल के द्वारा आपको बिल्कुल ही सच्चे वीडियो देखने को मिलेंगे, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, जिससे कि बागेश्वर बालाजी की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। सावन का महीना चल रहा है, सच्चे दिल से हर हर महादेव जय भोलेनाथ अवश्य लिखिएगा। भोलेनाथ की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से हमारे ऊपर सब सदा बनी रहे। ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है। ऐसे में हर कोई भोलेनाथ की शक्ति में भक्ति में डूबा हुआ है। लेकिन यह महीना शादीशुदा महिलाओं के लिए ज़्यादातर खास होने वाला है, क्योंकि सावन की खास मौके पर बेटियों मायके जाना बेहद शुभ माना जाता है। आमतौर पर शादी के बाद पहले सावन में बेटियां अपने मायके जाती है, जिससे बेटियां मानसिक और शारीरिक रूप से बेहतर रह सके। सावन में बेटियों का मायका जाना एक पौराणिक परंपरा है और माना जाता है ऐसा कि करने से मायके और ससुराल दोनों ही माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। भक्तों, ऐसे में गुरुजी ने सबसे पहले यह बताया है कि सावन के महीने में रक्षाबंधन पर शादीशुदा लड़कियों का मायके जाना शुभ क्यों होता है। गुरुजी का कहना है कि बेटियों को घर की लक्ष्मी माना जाता है और कहा जाता है कि बेटियों के भाग्य से ही पूरे घर का भाग्य जुड़ा रहता है, क्योंकि ऐसे में जब बेटियां शादी करके चली जाती है तो घर का भाग्य भी उसके साथ चला जाता है। ऐसे में अगर आप अपने घर की बेटियों को जाने के बाद भी अपने घर में बरकत रखना चाहते हैं तो ऐसे में सावन के महीने में जब बेटी मायके से आए तो कुछ विशेष उपाय अपने घर और जीवन की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए ज़रूर करें। जैसे जब बेटी सावन के महीने में मायके आई तो उसके हाथों से अपने घर की तुलसी का पौधा जरूर लगवाएं, जिससे भी दिन घर में रहे। रोज़ शाम को तुलसी के नीचे बेटी के हाथों से तुलसी को दीपक जरूर जलवाएं। इसके बाद आपकी बेटी तुलसी प्यारी में आपके घर में धन दौलत और सुख समृद्धि की प्रार्थना करेगी, तो ऐसे में आपके घर में बरकत हमेशा बनी रहती है। गुरुजी बताते हैं कि अगर आप घर नहीं बना पा रहे हैं या नए घर खरीदने में दिक्कतें आ रही हैं तो ऐसे महीने में, सावन के महीने में जब आपकी बेटी आपके घर रहने आए तो एक उपाय किया जा सकता है। आप अपने बेटी के घर आने के किसी भी मंगलवार को उसके पैरों से खरीदा हुआ उसके हाथों से गूंद ले। उसके बाद उसी दिन उसको मिट्टी के बर्तन में रखकर मिट्टी में दबा दे। ऐसा करने के बाद बहुत ही जल्दी आपके मकान और संपत्ति की इच्छा पूरी हो जाएगी। कई बार ऐसा होता है कि बेटी की शादी माता पिता कर्ज लेते हैं, जिसे चुकाने में उनकी पूरी ज़िंदगी लग जाती है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ होता है तो सावन में बेटी के घर आने पर किसी भी बुधवार को एक सुपारी लेकर बेटी के हाथ से मौली या रक्षासूत्र बंधवा ले और सुपारी को पूजा के स्थान पर मंदिर में पीले कपड़े के साथ रख दें। भक्तों, इस उपाय का आपका कर्ज धीरे धीरे उतरने लगेगा। भक्तों, गुरुजी का कहना है कि सावन का महीना प्रकृति से बहुत ही जुड़ा और ख़ास होता है। इस समय प्रकृति चारों तरफ से हरियाली होती है। इसी तरह जो नई नवेली दुल्हन होती है उनके मन में कई तरह की नई उमंगें रहती है। सावन में महिलाएं, जिन बेटियों की नई शादी होती है वो अपने मायके जाना चाहती है। ऐसे तो मायके आने वाली अपनी बेटियों को हर वह चीज़ देना चाहिए जो दे सकते हैं, लेकिन गुरुजी ने कहा है कि बेटियों के
मायके में ऐसी कोई चीज़ें होती है जो माँ बाप भूलकर भी नहीं देनी चाहिए। इसी के साथ अगर सावन के महीने में माँ बाप अपने बेटी को कुछ खास चीज़ें देते हैं तो इससे न केवल उनके ससुराल में बल्कि उनके मायके में भी लगातार धन की बढ़ोतरी होती रहती है। उनके जीवन में माता लक्ष्मी का आशीर्वाद सदा सदा के लिए बना रहता है। तो चलिए सबसे पहले यह बता दें कि गुरुजी ये कौन सी बेटियों को मायके से लाने के लिए सामान है जो मना किया जाता है। भक्तों, गुरुजी ने कहा है कि बेटियों को कभी अपने मायके से गैस का चूल्हा, सिलेंडर या फिर अग्नि से जुड़ी हुई कोई भी वस्तु नहीं लानी चाहिए। कहा जाता है कि अगर बेटियां ऐसी चीज़ें मायके या ससुराल में लेकर जाती है तो उनके ससुराल में इनका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उनके ससुराल में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। इसके अलावा कभी भी बेटियों को मिर्च, मसाले, अचार जैसी तीखी या फिर मसालेदार चीज़ें भी अपने मायके लेकर नहीं जाने चाहिए, क्योंकि भक्तों माना जाता है कि अगर बेटियाँ ऐसी मसालेदार चीज़ें अपने मायके से ससुराल लेकर जाती है तो ससुराल उनके रिश्ते में खटास आ जाती है और वह अपने जीवन को ठीक से नहीं चला पाती। इसी के कारण बेटियों को ध्यान रखना चाहिए कि सुई, धागा, सिलाई मशीन जैसी भी मायके से ससुराल सामानें नहीं लेनी चाहिए। चाकू, छुरी, नेल कटर जैसी नुकीली चीज़ें भी नहीं ले जानी चाहिए। कभी कभी माता पिता को अपनी बेटी के उनके ससुराल जाने के लिए नहीं देनी चाहिए, क्योंकि भक्तों अभी सावन का महीना और रक्षाबंधन है। बेटियां अपने मायके आएंगी तो ऐसे में कोई भी माता पिता अपनी बेटी को खाली हाथ तो विदा नहीं करेंगे। तो अगर आपकी भी विवाहित बेटियां हैं तो आप उन्हें उपहार में कुछ देना चाहते हैं तो गुरुजी का कहना है कि आप अपनी बेटियों को हरे रंग का श्रृंगार उपहार दे सकते हैं। भक्तों, कहा जाता है कि सावन में महीने में जो भी सुहागन महिलाएं हरे रंग का श्रृंगार करती है, ऐसी महिलाएं जीवन में प्रेम बढ़ता है तथा उनका सुहाग भी दीर्घायु होता है। और अगर बेटियों अपने मायके से हरे रंग के कपड़े, चूड़ियाँ, सुहागन का सामान लेकर अपने ससुराल में आती है तो न केवल उनके ससुराल में उनका मान सम्मान बढ़ता है बल्कि उनकी मानसिक स्थिति भी बनी रहती है। उनके दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाल बनी रहती है। इसके साथ भक्तों, गुरुजी का कहना है कि बेटियों को अपने मायके से ससुराल विदा होते समय सावन के महीने में घेवर जरूर लेकर जाना चाहिए। कहा जाता है कि सावन के महीने में मायके से आया हुआ घेवर न केवल उस ससुराल में शुभ होता है बल्कि मायके के लिए भी उतना ही शुभ माना जाता है। घेवर एक मिठाई है, आपको बता देना चाहता हूँ। तो ऐसे में अगर बेटियां अपने मायके से ससुराल दोनों भला चाहती है तो अपने मायके से घेवर जरूर लेकर आना चाहिए। भक्तों, माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि बेटियां जब मायके आई तो उन्हें कुछ न कुछ मीठा उपहार देकर जरूर विदा करें, क्योंकि जब अपने मायके से ससुराल मिठाई लेकर आती है तो उनके ससुराल में भी रिश्ते में वैसे ही मिठास देखने को मिलते हैं जैसे कि सब जगह। साथ ही गुरुजी का कहना है कि सावन के महीने में जब बेटियां आपकी घर आती है तो आप उन्हें तुलसी का पौधा उपहार दे सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जिस आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ होता है उस घर पर आने वाली नकारात्मक शक्तियाँ दूर हो जाती है और तुलसी पर ही टल जाती है। मित्रों, अगर माता पिता अपने बेटियों को तुलसी का पौधा उपहार में देते हैं तो ऐसे करने से उनकी बेटियों को जीवन में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रभाव नहीं डालेगी और उनकी बेटियों का दाम्पत्य जीवन हमेशा सुखी और खुशहाल बना रहेगा। तो माता पिता को ध्यान रखना चाहिए कि वह कभी भी अपनी बेटियों को कोई ऐसा वस्तु हाथ में ना दे जिन्हें उनके ससुराल में कलेश बढ़े। और माता पिता बेटियों को हमेशा सौभाग्यशाली चीज़ें ही देनी चाहिए, अपनी बेटियों को उपहार में देने चाहिए। तो दोस्तों, वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है। इन बातों का आप सावन के महीने में रक्षाबंधन तक ज़रूर ध्यान दीजिएगा, तो आपके घर में नकारात्मक शक्तियाँ बिल्कुल नहीं आएगी और आपकी बेटियों के जीवन में सुख शांति बना रहेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे ऐसे ही मोटिवेशनल और भक्ति वाले वीडियो देखने को मिलते रहते हैं और हमारे चैनल के साथ हज़ारों लोग जुड़ चुके हैं। आप भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। सावन के पावन महीने में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।